ईरान ने छेड़ दी जंग। अमेरिका और ईरान में टेंशन हाई। खामेनेई और ट्रंप के बीच जुबानी जंग। क्या अमेरिका और ईरान अब एक दूसरे पर हमला कर देंगे? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरह से दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा है, उससे हमले की आशंका गहरी हो गई है। एक तरफ यमन के हूती लड़ाके हैं जो आए दिन अमेरिकी जहाजों का समुद्र में शिकार कर रहे हैं और ट्रंप के हर उस धमकी और हमले को चैलेंज कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान है जो अमेरिका और ट्रंप को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के साथ हूती विद्रोहियों को समर्थन और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर चल रहे तनाव के बीच ईरान ने अपने आसपास के मुस्लिम बाहुल देशों को सख्त चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका को हमले में किसी तरह की मदद मिली तो वो जवाब देने के लिए पूरी तरह आज़ाद होगा और उन देशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकता है। इराक, कुवैत, यूएई, कतर, तुर्की और बहरीन, अगर इन देशों ने अमेरिका को अपनी ज़मीन या हवाई रास्ता इस्तेमाल करने की इजाज़त दी तो वो उसे ईरान के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। ईरान ने ये चेतावनी ऐसे समय में दी है जब उसका अमेरिका से तनाव काफ़ी बढ़ा हुआ है। इस संदेश से अब ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या अमेरिका की तरफ से कोई सैन्य हमला होने वाला है? क्या ईरान को इसकी जानकारी पहले से लग गई है? लेकिन ट्रंप के एक बयान ने सबको चौंका दिया है। ट्रंप ने कहा कि हम ईरान के साथ सीधी बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सीधी बातचीत की पेशकश को ठुकरा दिया था। We're having direct talks with Iran and they've started. It'll go on Saturday. We have a very big meeting and we'll see what can happen. And I think everybody agrees that doing a deal would be preferable to doing the obvious. And the obvious is not something that I want to be involved with, or frankly that Israel wants to be involved with if they can avoid it. So we're going to see if we. ईरान अमेरिका से सीधे बातचीत को हमेशा से खारिज करता आया है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से कहा है कि अमेरिकी परमाणु कार्यक्रम पर सीधे बातचीत करेगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो ईरान को बहुत बड़ा खतरा झेलना होगा। I think if the talks aren't successful with Iran, I think Iran is going to be in great danger, and I hate to say it, great danger, because they can't have a nuclear weapon. डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान ने कुछ चुनिंदा मुस्लिम देशों को अमेरिका की किसी भी तरीके से मदद ना करने की डायरेक्ट धमकी दी है। इस बयानबाजी से ऐसा लग रहा है मानो दोनों देश एक दूसरे पर कभी भी हमला कर सकते हैं। कई रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि ईरान किसी भी संभावित अमेरिकी हमले के लिए पहले से तैयारी कर रहा है और इसी वजह से उसने अपने पड़ोसी देशों को चेतावनी दी है। ईरान नहीं चाहता है कि आसपास के देश इस झगड़े में शामिल हों। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका अकेला पड़ जाएगा और उसे इस लड़ाई में ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।